जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करी हूं आपका मैं साप्ताहिक राशिफल में। इस वीक में आपके साथ क्या क्या होगा, चलिए जानते हैं। ये हफ्ते का जो राशिफल है वो 11 मार्च से लेकर के 17 मार्च के लिए एप्लीकेबल होगा। साथ ही आपको आज एक क्वेश्चन का आंसर देंगे। बहुत प्यारे एक भक्त ने पूर्णिमा पे हमसे प्रश्न किया है कि ज्योतिष जो है ये कितना सत्य बता सकता है, तो इसका उत्तर भी मैं आपको दूंगी। तो बिना किसी देरी के let's get started. ये जो राशिफल है आप अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से, जो आपकी सटीक राशि है, चंद्र राशि है, उसके हिसाब से ही देखें। ये आपको 100% मैच करेगा। जिन लोगों को मान लीजिए आपको ये पूरा मैच नहीं कर रहा है, 80%, 60% या 40% ही मैच कर रहा है, तो समझ लीजिए आज इसमें कोई ऐसा मैसेज है जो आपके और किसी बहन भाई के लिए है। तो जो भी आपके साथ मेल खाए उसको रखें, बाकी को जाने दें, क्योंकि ये एक जनरल प्रिडिक्शन है। ये जो राशिफल है लाखों लोग एक साथ देख रहे हैं, तो सभी के लिए कुछ ना कुछ मैसेज भगवान जी द्वारा मुझे मिलते हैं और वो मैं आपको बताती हूँ। ज्योतिष की गणनाओं पर ये आधारित है। साथ में मुझे जो भी इंट्यूशन प्राप्त होता है, जो भी भगवान से, जो भी देवी शक्तियों से मुझे आभास प्राप्त होता है, उसके हिसाब से मैं आपको ये राशिफल बताती हूँ। किसी भक्त ने ये पूर्णिमा पे हमसे प्रश्न किया है, जो कीर्तन था उसमें वो पूछते हैं कि गुरुमाँ ज्योतिष कितना सटीक है, कितना सही बता सकता है। देखो, ज्योतिष तो आपको पूर्णतः सत्य बता सकता है, बिल्कुल सही आपको मार्गदर्शन दे सकता है। तो ये प्रश्न तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष में जो है करोड़ों फॉर्मूलाज हैं, बहुत सारी गणनाएं हैं, बहुत सारे सूत्र हैं, बहुत सारे योग हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि ज्योतिष आपको सही बता सकता है या नहीं बता सकता है। आज के इस कलयुग में प्रश्न ये होना चाहिए कि क्या आपका ज्योतिषी आपको सही बता सकता है या नहीं बता सकता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अपना अपना ज्ञान होता है। कोई टीचर जो है वो नर्सरी का टीचर है, टीचर वो भी है। कोई टीचर है वो आपको MBA पढ़ा रहा है, आपको ग्रेजुएशन पढ़ा रहा है, वो भी टीचर है। कोई प्रोफेसर है, किसी ने PhD कर रखा है, वो भी टीचर है। तो आपका ज्योतिषी कितना ज्ञान रखता है ये इस पर निर्भर करता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि करोड़ों सूत्रों को वो याद रख सके। अब इस पे प्रश्न आता है, फिर कैसे जाने कि हमारा ज्योतिषी बिल्कुल सही है, वो सही बता रहा है। आपके ज्योतिषी, आपके जो भी गुरु हैं, आपके जो भी ज्ञानी जन हैं, आपके जो भी पंडित जन हैं, वो जितना भगवान से एक होंगे, जितना भगवान से कनेक्टेड होंगे, जितना भक्ति में डूबे होंगे, उतना ज्यादा ही वो आपको एक्यूरेट बता सकते हैं, सही बता सकते हैं। उनकी बताई भविष्यवाणी सही होगी। क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी गद्दी पे बैठते हैं, या जब भी हम किसी को ज्योतिष बताते हैं, या उसका भविष्य बताते हैं, या आने वाले समय के बारे में उसको बताते हैं, तो वास्तव में हम नहीं बता रहे होते। ये ईश्वर द्वारा ही हमसे बुलवाया जाता है। तो मान लीजिए आप किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी ज्योतिषी के पास गए हैं, तो हो सकता है आपकी कुंडली और उससे पहले कोई व्यक्ति आया हो, उसकी कुंडली सेम हो, लेकिन सभी के ग्रह का फल जो है वो अलग अलग होगा। सबके जीवन का फल अलग अलग होगा। ट्विंस जो होते हैं उनकी जन्म कुंडली बिल्कुल डिट्टो सेम होती है, क्योंकि मुश्किल से 1-2 मिनट के या 3 मिनट 4 मिनट के अंतराल पे उनका जन्म होता है, लेकिन उनकी किस्मत बिल्कुल अलग होती है। तो आपके ज्योतिषी अगर भगवान से बहुत ज्यादा संपर्क में हैं, उनको आभास आते हैं, उनको उनकी एक आध्यात्मिक यात्रा चल रही है, तो आप उनके मुख के द्वारा आपको ऐसा मार्गदर्शन जरूर मिलेगा जिससे कि आपकी जो भी कष्ट है, जो भी परेशानी है, उसमें आपको निवारण मिल सके, सही गाइडेंस मिल सके, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सके। अब आप इसमें प्रश्न करेंगे कि गुरुमाँ फिर हम कैसे जाने कि उनकी भक्ति कितनी अच्छी है, वो कितना भगवान से कनेक्टेड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका दूसरा उत्तर ये है कि आप भगवान से कितने कनेक्टेड हैं। अगर आपको आज कोई कष्ट है, आप अपने जीवन के बारे में जानना चाहते हो, किसी दो राहे पर खड़े हो, कुछ आपको ऐसा लगता है कि कहीं फंस गए हैं, समझ नहीं आ रहा आगे क्या करना है, तो तभी आपको किसी ज्योतिषी या एस्ट्रोलॉजर या पंडित जी या किसी ज्ञानी सदगुरु की आवश्यकता है।
तो ऐसी स्थिति में आप सबसे पहले प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु, मेरे जीवन में ये कष्ट है, इसके मार्गदर्शन के लिए आप मुझे कोई ऐसा व्यक्ति भेज दीजिए जो कि मुझे सही गाइडेंस दे सके। और आप बिल्कुल विश्वास रखना, भगवान आपको ऐसे व्यक्ति से मिलवा ही देंगे जो आपको उसके द्वारा बोली हुई बातें जो है वो सटीक निकलेंगी, क्योंकि वो नहीं बोल रहे होंगे, भगवान उनके द्वारा बुलवा रहे होंगे। तो ये सारी चीजें अध्यात्म से जुड़ी हैं। ज्योतिष को आप कभी भी अध्यात्म से अलग नहीं कर सकते। ज्योतिष वो ज्योति जो आपको ईश्वर से जोड़ती है। तो इसीलिए ये प्रश्न सही नहीं, ज्योतिष कितना बता सकता है, ज्योतिष तो सब कुछ बता सकता है। आप अभी क्या सुनने वाले हो ये भगवान पर निर्भर करता है कि आपके लिए क्या मैसेज है और आपके ज्योतिषी आपको क्या बता सकते हैं। धनु राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में काफी लोग मुझे गोल्ड में इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या आपको कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है जिससे आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। कुछ नए गोल्ड की ज्वेलरी बना रहे हैं, या पुरानी ज्वेलरी को ही पिघला करके कोई नए डिजाइन में कन्वर्ट कर रहे हैं, या कुछ लोग डायमंड की भी ज्वेलरी ले सकते हैं, या आपकी गोल्ड की ज्वेलरी में कुछ डायमंड लगा हुआ है। कुछ तो है जो ज्वेलरी से संबंधित आपके लिए है, और काफी लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट आपके लिए अच्छा ही सिद्ध होगा। हो सकता है घर की कई सारी लेडीज के लिए आप ये करें, या फ्यूचर में जो घर में लड़कियां हैं या लेडीज हैं या बच्ची हैं, आप उनके लिए ऐसा कुछ करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस समय में कुछ गोल्ड से संबंधित मुझे ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर इन्वेस्ट कर रखा है पहले गोल्ड में आपने, तो हो सकता है आपके गोल्ड रेट्स वगैरह बढ़ जाए, या आप अगर उसको बेचें तो उसमें से कुछ प्रॉफिट आपको मिल जाए। काफी लोगों के लिए मुझे ऐसे ऑर्नामेंट्स यानी कि ज्वेलरी दिखाई दे रही है इस समय। धन की दृष्टि से बात करें तो कुछ भय से आपको जैसे बना रहेगा, पैसा तो आएगा लेकिन पैसा कहीं चला ना जाए, उस चीज का भय आपके मन में साथ साथ बना रहेगा। कुछ कई लोगों के साथ मिलके जैसे कुछ पैसा आता दिखाई दे रहा है, या फैमिली का कोई आपका बिजनेस है तो उसके अंदर एक साथ कुछ पैसा आता दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ भय भी, कुछ डर भी आपका उसके साथ है। शायद टैक्स को लेकर के कोई डर है आपका, या पैसा आपका क्योंकि बहुत सारा घर पे रखा है, या आप उसको कहीं से लेके आ रहे हैं, तो कुछ भय आपका, कुछ डर है उसके साथ साथ बना रहेगा। इस समय में जो है आप कुछ नई चीज भी कर सकते हैं, कुछ नया क्रिएट करना, कुछ नया बनाना, जिसकी वजह से आप काफी पॉपुलर हो सकते हैं, लोगों की नजर में आ सकते हैं, काफी आपको सम्मान मिल सकता है। कुछ नया है जो आप क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी फैशन इंडस्ट्री में हैं और इससे संबंधित काम करते हैं, कुछ कॉस्मेटिक का, कुछ कपड़ों का, कुछ ज्वेलरी का, कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी का, तो वो भी काफी हेल्प आपको मिलती दिखाई दे रही है। हमारे सिद्ध दरबार में भगवान शनिदेव की कृपा से लाखों चमत्कार हो रहे हैं। उन्हीं में से एक भक्त की कहानी सुनते हैं, फिर लौटकर आपके राशिफल पे आएंगे। नाम राकेश कुमार, मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ, और मैं बहुत परेशान था, और मैं यूट्यूब पे गुरु माँ के वीडियो देख करके, और मैं अपने परेशानी के लिए मैं गुरु माँ के पास दरबार में आया, और उनको मैं अपना परेशानी दिखाया। परेशानी दिखाने के बाद उन्होंने मुझे एक लॉकेट दी, और लॉकेट देने के बाद जब हमने इसको लॉकेट को पहना और उनको कुछ पूजा पाठ करने के लिए हमको बताए थे, हम पूजा पाठ किया। पूजा पाठ करने के बाद मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत अच्छा रहने लगा। और बहुत पहले मैं बहुत झगड़ता था, बहुत पहले गुस्सा होता था, बाद फिर हमको गुस्सा होता था। मेरा सभी प्रॉब्लम सभी सॉल्व हो गया, मैं सभी अच्छा है। और यहाँ पे आने के बाद गुरु माँ के दरबार में कोई फीस नहीं लगती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप आ सकते हैं। गारमेंट्स वगैरह का काम है, अंडर गारमेंट्स का काम है, उसमें भी काफी हेल्प हो रहा है। काफी दूर से कोई ऑर्डर आपको मिलता हुआ, आता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई प्रपोजल आ सकता है, कोई आप जॉइंट में कुछ काम कर सकते हैं, किसी के साथ कोलैबोरेट करके कर सकते हैं, इस समय में वो दिखाई दे रहा है। आपके निर्णय की बात करें तो निर्णय शक्ति आपकी बिल्कुल सटीक और अच्छी रहेगी इस समय में, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप समय में अपने काम को निकालने के लिए काफी ट्विस्ट एंड टर्न कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका कोई सरकारी काम अटका हुआ है, तो वहां अपने काम को निकालने के लिए, अपने गोल को पूरा करने के लिए आप कुछ इंकी पिंकी करते हुए भी हिचकेंगे नहीं, कुछ ना कुछ आप ऐसा भी कर सकते हैं जिससे आप अपना काम निकाल लें, क्योंकि एंड गोल जो है वो आपके दिमाग में सेट है कि मुझे ये करना है और कैसे भी करना है। तो उसमें थोड़ा सा गड़बड़ वाला कोई काम मत करिएगा जिससे आगे चल के आपको कोई तकलीफ हो। कुछ लोगों के लिए पता नहीं क्यों टैक्सेस बार बार लग रहे हैं, जैसे टैक्स आपको ज्यादा आ सकता है, या आपको टैक्स
फाइनेंस की कोई चिंता है, या आपको ऐसा लग रहा है जैसे लोग आपका पैसा जो है वो लेना चाहते हैं। हो सकता है कि जो भी इनकम आपकी आ रही है उससे ज्यादा पहले से ही कुछ देनदारी आपकी है, जो पैसा आपको लग रहा है कि सारा वहीं चला जाएगा, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों को हिप्स के नीचे थोड़ा पैर सुन होते हुए, थोड़ा आपकी थाई सुन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो शायद बहुत ज्यादा आप सिटिंग कर रहे हैं, या बहुत ज्यादा जो लोग ड्राइविंग कर रहे हैं, बहुत लंबे समय तक बैठे रहते हैं, उनके लिए ये प्रॉब्लम आ सकता है। इस समय में आप जो है फ्रेंड्स के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं, और वहां से भी कोई काम की नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। मुझे कहीं ना कहीं ये जो हफ्ता है पर्सनल लाइफ से ज्यादा आपकी प्रोफेशनल लाइफ में एक्टिव दिख रहा है। आपका जो दिमाग है वो आपकी धन संपत्ति को कमाने में, बढ़ाने में, उसमें रहेगा। फैमिली सपोर्ट करेंगे, ऐसा वहां कोई दिक्कत नहीं है। दूर से जलने वाले तो आपके हैं, वो बने रहेंगे, लेकिन मोर ओवर जो है वो पर्सनल लाइफ को इतना ज्यादा हाईलाइट इस समय में देवी शक्ति नहीं कर रही है। मुझे आपका जो प्रोफेशनल करियर है इस समय में वो ज्यादा एक्टिव दिख रहा है। तो ये था आपके इस हफ्ते का हाल। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको खूब सारा आशीर्वाद, भगवान आप पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।